नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार दुबे, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 भुवनेश्वर से आज आपके समक्ष एक नया अध्याय लेकर प्रस्तुत हूँ। विद्यार्थियों, आप इतने बड़े हो गए हैं, फिर भी आप जब खेलने के लिए बाहर जाते होंगे तो आप अपने माता पिता से एक ही बात सुनते होंगे, धूल में मत खेलना। जब आप छोटे थे तब भी आप यही बात सुनते थे कि धूल में मत खेलो, कपड़े गंदे हो जाएंगे, शरीर गंदा हो जाएगा, और हमारे मन में एक धारणा बन जाती है कि धूल गंदी चीज़ है। क्या वास्तव में यह सही है? आइए हम इसके बारे में जानें कि धूल क्या यह गंदा है, यह गंदी वस्तु है कि इसके कुछ फायदे भी हैं, ये अच्छी भी है, तो किस प्रकार से। हमारे अध्याय का नाम है धूल, जिसके रचनाकार हैं रामविलास शर्मा जी। आइए सबसे पहले हम लोग रामविलास शर्मा जी से परिचित हो जाएं। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 को हुआ था। इनका जन्म स्थान है उच्च गांव सानी, जो उन्नाव जिला में है, उत्तर प्रदेश के। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई और उच्च शिक्षा लखनऊ में। शर्मा जी अंग्रेजी के अध्यापक थे। ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, अंग्रेजी के प्राध्यापक होते हुए भी उन्होंने हिंदी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें रची हैं। उनकी मृत्यु 30 मई 2000 को हुई। उनकी कृतियां हैं, कविता में है सदियों के सोए जाग उठे, नाटक है पाप के पुजारी, उपन्यास है 4 दिन, आत्मकथा है अपनी धरती अपने लोग। शर्मा जी मुख्य रूप से आलोचक हैं, इसलिए उनकी आलोचना पुस्तकें ज़्यादा हमें दिखती हैं। उनकी आलोचना पुस्तकों में है भारतेंदु और उनका युग, प्रेमचंद और उनका युग, निराला की साहित्य साधना, भाषा और समाज आदि। शर्मा जी को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान और शलाका सम्मान से वे सम्मानित हो चुके हैं। आइए अब हम जो धूल अध्याय है उसका सार संक्षेप हम जान लें। धूल पाठ में लेखक ने धूल की महिमा और महात्म्य, उपलब्धता और उपयोगिता का वर्णन किया है। इसके लिए लेखक द्वारा कई मुहावरों, लोकोक्तियों, देश शब्दों और अन्य रचनाकारों की रचनाओं से ली गई पंक्तियों का प्रयोग किया गया है। गांव और शहर के जीवन की तुलना करते हुए लेखक ने देश प्रेम की शिक्षा भी दी है। इस पाठ को पढ़ने के बाद पाठक यानी आप लोग धूल के महत्व को अच्छी तरह समझ सकते हैं। पाठ की हम व्याख्या करते हैं। उसकी व्याख्या करते हुए उस पाठ के पंक्तियों को, उसके अंशों को समझते चलते हैं। पाठ के प्रारंभ में एक पंक्ति का उल्लेख हुआ है और पंक्तियां उद्धृत की गई हैं मैथिली शरण गुप्त की कविता मातृभूमि से। और वह उद्धृत की गई पंक्ति है, जिसके कारण धूलि भरे हीरे कहलाए। पूरी पंक्ति देश प्रेम से संबंधित है, मातृभूमि कविता, और उसकी एक पंक्ति ली गई है, जिसके कारण धूलि भरे हीरे कहलाए। अब आगे हम देखेंगे कि धूलि भरे हीरे किसे कहा गया है। सामान्यतः जो हीरा प्रेमी होता है ना, वो साफ सुथरा, सुडौल, चिकना और आंखों में चकाचौंध पैदा करने वाला चमकदार हीरा ही देखना पसंद करता है। अब धूल भरे हीरे जो कहा गया पंक्तियों में, तो धूल से सने बच्चों को धूल भरे हीरे की संज्ञा दी जाती है। यह मैथिली शरण गुप्त ने दी है और उसी को लेखक ने उद्धृत किया है। मतलब लेखक भी ये मानते हैं कि धूल से सने बच्चे ये धूल भरे हीरे हैं। गांवों में धूल विहीन बचपन की कल्पना संभव ही नहीं है। गांव का बच्चा धूल में खेलता बड़ा होता है। आप यदि सोचें कि गांव का बच्चा है वह बिना धूल में खेले बड़े हो जाए, नहीं है, संभव ही नहीं है। और धूल में खेलता हुआ बच्चा, उसका मुंह अत्यधिक सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है। बाल कृष्ण बचपन में इसी प्रकार से धूल में खेला करते थे। तो यहाँ पर बाल कृष्ण शब्द का लेखक ने प्रयोग किया है, परंतु वो छोटे बच्चों के लिए है, क्योंकि हर बच्चा कृष्ण के समान सुंदर ही लगता है। तो बाल कृष्ण के मुंह पर छाई गोधूली की तुलना में सौंदर्य प्रसाधन महत्वहीन है। सौंदर्य प्रसाधन मतलब जो हम अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए पाउडर इत्यादि का जो प्रयोग करते हैं ना, कॉस्मेटिक्स अंग्रेजी में जो कहते हैं, तो वही कॉस्मेटिक सामान होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, सौंदर्य प्रसाधन, जो हमारे सौंदर्य को बढ़ाने में
सहायक हो। लेखक ने आगे नगरीय सभ्यता के बारे में बताया है कि नगरीय सभ्यता है वह धूल के महत्व से अपरिचित है। धूल के संपर्क से बचने की चाह उनमें अधिकांशता होती है। मिट्टी से न जुड़कर आसमान छूने की उन्हीं की इच्छा होती है जो शहरों में रहते हैं। वे गगनचुंबी इमारतों में रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं कई कई माले के, और नगर के में रहने वाले लोग अपने बच्चों को धूल से बचाना चाहते हैं। अब बचपन से जब ये बात डाल दी जाती है कि धूल गंदी चीज़ है, इससे शरीर गंदा हो जाता है, तो धीरे धीरे बच्चे में ये मानसिकता बढ़ती चली जाती है कि धूल से बचना चाहिए। ये नगरीय सभ्यता की अपनी बात है। गांव में ऐसा तो होता नहीं है, बच्चे वहाँ धूल में खेलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, गांव वाले मना नहीं करते हैं। कवि की एक पंक्ति है किसी कवि की कि धन्य धन्य वे हैं नर मैले जो करत गात कनिया लगाए धूरी ऐसे लरिकान की। लेखक ने इसका उद्धृत की इस पंक्ति का उदाहरण दिया है, और इसके माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से जो कवि कहना चाह रहा था उसे लेखक ने स्पष्ट किया है। इसमें कवि ने धन्य धन्य कहा है जो बड़प्पन को प्रदर्शित करता है। किसके बड़प्पन को प्रदर्शित करता है? उस व्यक्ति के बड़प्पन को प्रदर्शित करता है जो ऐसे जो धूल से भरे बच्चे होते हैं उन्हें अपने से लगाता है। और कवि अपना बड़प्पन भी प्रदर्शित कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वह धूल से घृणा नहीं कर रहा है, परंतु आगे में मैले शब्द का भी कवि ने प्रयोग कर दिया। ये हीन भावना को बताता है। भाई धूल है एक प्रकार से अच्छा कह रहे हैं, परंतु उसके लिए मैला शब्द प्रयोग कर दे रहे हैं, तो ये तो धूल को हीन कर देना है, धूल को तुच्छ बना देना है। साथ ही कवि ने आगे चल के ऐसे लरिकान कहकर धूल से सने बच्चों और स्वच्छ बच्चों में भेद भी कर दिया है। ऐसे लरिकान मतलब ऐसे बच्चे मतलब कैसे बच्चे? जो धूल से सने हुए बच्चे। तो इस प्रकार से एक पंक्ति का लेखक ने उल्लेख किया, यहाँ पर उसे उद्धृत किया है कि कवि ने कहा तो दिया कि धन्य धन्य वे हैं नर मैले जो करत गात कनिया लगाए धूरी ऐसे लरिकान की। तो लगता है कि जैसे कवि ने प्रशंसा की है धूल भरे बच्चों को अपने शरीर से लगाने की, गोद में लेने की, परंतु लेखक ने उसकी व्याख्या करते हुए प्रकट किया है नहीं, मैले और ऐसे लरिकान कह के उन्होंने धूल के महत्व को कम कर दिया है। गांव के बच्चे धूल से सने हुए खेलते हैं और शहर के बच्चे धूल से सनना, धूल में लौटना, धूल से अपने शरीर को धूल में पूरी तरह से अच्छी तरह से उसमें अपने आप को डुबो देना वो पसंद नहीं करते हैं। और जो बच्चे धूल सनना पसंद नहीं करते हैं, धूल में सनना पसंद नहीं करते हैं, धूल में खेलना पसंद नहीं करते हैं, जिनके माता पिता अपने बच्चों को धूल में खेलना पसंद नहीं करते हैं, वे अखाड़े की मिट्टी में सनी देह से तो घृणा ही करेंगे। बचपन में धूल से खेलने वाला बच्चा किशोर या युवा होने पर अखाड़े की मिट्टी में सनना पसंद करता है। एक गांव की स्थिति है। लेखक स्वयं, उनकी पहलवानी में रुचि थी। बचपन में, किशोरावस्था में, युवावस्था में वो पहलवानी किया करते थे, अखाड़े जाया करते थे, इसलिए उन्हें अखाड़े का महत्व मालूम है। लेखक ने कहा है कि जो धूल मिट्टी से नहीं जुड़ पाता वो अभागा है। बचपन में धूल मिट्टी से खेलकर किशोरावस्था, युवावस्था में वह अखाड़े में जाकर पहलवानी नहीं कर पा रहा है, तो वो मिट्टी से जुड़ नहीं पा रहा है, तो वो अभागा है। उससे बड़ा दुर्भाग्य वाला कोई नहीं है। अब अखाड़े की विशेषता लेखक बता रहे हैं कि जो अखाड़े की जो मिट्टी होती है वह तेल और मट्ठे से सिझाई हुई होती है। सिझाई हुई मतलब उसमें सनी हुई होती है। उसमें अखाड़े की जो मिट्टी होती है ना, उसमें तेल और मट्ठा पूरी तरह से समा जाता है, जज्ब हो जाता है, और यह अखाड़े की मिट्टी बड़ी पवित्र होती है। पहलवान तो बाकायदा इसे देवता पर भी चढ़ाते हैं, अन्य लोग भी इसे पवित्र मानते हैं। पहलवानी करने वाला है हार कर भी अखाड़े की मिट्टी में सन कर अपने आप को विश्व विजेता जैसा समझता है, आनंदित होता है। उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि मैं हार गया, बल्कि वह इस बात को सोचकर आनंदित रहता है कि मैं अखाड़े की मिट्टी से मेरा शरीर लगा हुआ है, मेरे शरीर में अखाड़े की मिट्टी सन गई है, मेरा पूरा शरीर है इधर उधर पूरी तरह से मिट्टी लग चुकी है।
अपने अखाड़े की मिट्टी से जुड़कर उसे अपार प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। इसके पीछे एक मुख्य कारण यह है कि उसके मिट्टी से बने शरीर को अखाड़े की मिट्टी ही हृष्ट पुष्ट बनाती है। पहलवान का शरीर एकदम तगड़ा होता है ना, देखा होगा आपने। वो किसके कारण से होता है? अखाड़े की मिट्टी के कारण। उसी अखाड़े की मिट्टी में वह अभ्यास करता है लगातार, और उससे उसकी शरीर की बनावट अच्छी हो जाती है। तो इसलिए पहलवान है अखाड़े की मिट्टी पर लेटकर चित्त होकर वह आनंद की अनुभूति करता है। लेखक ने अध्याय में आगे चर्चा की है कि संसार की असारता के लिए शरीर और मिट्टी के उदाहरण से दार्शनिक बातें कही जाती है। कहा जाता है कि संसार क्या है, ये शरीर क्या है, मिट्टी में मिल जाना है, मिट्टी की तरह है, आज है कल नहीं रहेगा। पर यह बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जीवन को अर्थ देने वाले जितने भी तत्व हैं वो मिट्टी से ही प्राप्त होते हैं। हम अपने शरीर को ही ले लें, शरीर भी ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। अग्नि, जल, आकाश, वायु और पृथ्वी। पृथ्वी मतलब मिट्टी, धरती। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। मतलब यह शरीर इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। और हम इस जीवन में, इस जगत में अधिक जिन चीज़ों को देखते हैं वो सब मिट्टी से ही बने हैं, मिट्टी में ही मिल जाते हैं। और हम अपने प्रिय वस्तुओं की तुलना फूलों से करते हैं, और जिन फूलों से करते हैं वो भी कहाँ होते हैं? वो भी मिट्टी से तो उत्पन्न होते हैं। और उन फूलों में जो गंध आती है, जो स्पर्श, जो उसमें नाजुकता होती है, जो उसमें रूप आता है, वो सब कहाँ से प्राप्त होता है? उस फूल को मिट्टी से ही प्राप्त होता है। तो मिट्टी है। हम भले ही हम असारता के लिए दार्शनिक बातें कहते हुए मिट्टी को हम ऐसा मानते हैं कि यह तुच्छ है, परंतु वह तुच्छ नहीं है। जीवन का सौंदर्य उसी में है। जीवन की जो अच्छी चीज़ें होती हैं, हमारे जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, सब मिट्टी से ही पैदा होती हैं। लेखक ने मिट्टी और धूल के अंतर को भी स्पष्ट किया है, और उन्होंने बताया है कि शब्द और रस, देह और प्राण, चांद और चांदनी की तरह मिट्टी और धूल है, वह उसमें अंतर होते हुए भी वे एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे यदि शब्द है पर उसमें रस नहीं, उसमें आनंद नहीं है, तो शब्द का कोई महत्व नहीं। देह है और उसमें प्राण ना हो तो देह का कोई अर्थ नहीं रह जाता। चांद से चांदनी है। तो इस तरह से मिट्टी और धूल का भी आपस में संबंध है। दोनों अलग अलग चीज है पर एक दूसरे के पूरक है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं हो सकता। मिट्टी है, उसके कारण से धूल होगी। धूल है क्योंकि मिट्टी है। मिट्टी के बिना धूल नहीं हो सकती, और मिट्टी है तो वो धूल में बदलेगी ही। मिट्टी की आभा का नाम, उसकी सुंदरता का नाम ही लेखक ने कहा है धूल है। मिट्टी को पहचान देने का काम भी धूल ही करती है। तो इस प्रकार से मिट्टी और धूल ये दोनों में अंतर होते हुए भी वे एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के बिना दोनों का अस्तित्व नगण्य है, अस्तित्व नहीं के बराबर है। अब गांवों में जो भाषाएं बोली जाती हैं, जो बातें की जाती हैं, उन भाषाओं में जो धूल शब्द का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पढ़े लिखे लोग, शहर के लोग गर्द कर शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु लेखक ने स्पष्ट किया है कि गांव के लोग हैं वो धूल शब्द का ही प्रयोग करते हैं, गर्द का प्रयोग नहीं करते। क्योंकि गर्द में ऐसा, गर्द शब्द है वह रेतीली धूल के लिए ज़्यादातर प्रयोग होता है, और इसी धूल शब्द से ही गाँव में गोधूली शब्द बना है। आगे हम गोधूली की विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो धूल से ही एक नया शब्द बना, वह शब्द है गोधूली। अब गांव में आप जाएंगे तो लेखक ने बताया धूल के कई सुंदर रूप आपको दिखाई देंगे। जैसे पहला दृश्य उन्होंने बताया है कि सूर्योदय के बाद अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में धूल का स्वर्णिम आभा के रूप में चमकता हुआ दृश्य दिखाई देगा आपको। जैसे ही सूर्योदय होगी उसके बाद जो सूर्य की किरणें अमराइयों से होकर जब नीचे की ओर आती हैं तो जो धूल की कणें हैं वो बिल्कुल सोने के समान चमकदार दिखाई देने लगती हैं। ऐसा सुंदर, परंतु ध्यान रखिएगा गांव के ही दृश्य हैं ये। दूसरा दृश्य उन्होंने बताया है कि सूर्यास्त के बाद रुई के बादलों की तरह ये धूल है आकाश में छा जाती है। रुई के बादल जैसे कोमल होते हैं ना, ऐसे धूल के बादल भी, आपको धूल से बने हुए बादल भी है, वो कोमल दिखाई देते हैं।
तीसरा दृश्य उन्होंने बताया है कि चांदनी रात में गाड़ियों के गुजरने के बाद कवि कल्पना की तरह इधर उधर उड़ने वाली धूल का शिशुमुख और फूलों की पंखुड़ियों पर सौंदर्य बनकर छा जाना। इतना सुंदर रूप है धूल का चांदनी रात में। जैसे गाड़ी गुजरती है तो गाड़ी गुजरने के बाद पीछे क्या धूल उड़ती है ना, तो धूल उड़ती है, वो धूल उड़ती है तो सीधे ऊपर की ओर नहीं उड़ती, इधर उधर उड़ती है। जैसे कवि है कल्पना करते हुए, तो कवि कल्पना एक दिशा की ओर नहीं होती, कभी ये कल्पना करने लगता है, कभी कुछ और कल्पना करने लगता है। उसी प्रकार से धूल भी उड़ती है, और वही उड़ने वाली धूल है कहाँ बैठ जाती है, वह फूलों की पंखुड़ियों में। जो बच्चे घर से बाहर रहते हैं उन बच्चों के मुख पर, और इससे शिशु और फूल दोनों की सुंदरता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से लेखक ने गांव का दृश्य हमारे सामने रखा है। गांव में धूल है वह किस प्रकार के दृश्यों की निर्मित करता है, इससे हमें लेखक ने परिचित कराया। अब आइए कुछ प्रश्नों की हम चर्चा कर लें। प्रश्न है, धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती? इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, माँ के लिए उसका शिशु हीरे से कीमती और प्राणों से प्यारा होता है। माँ की गोद से उतरकर घुटनों के बल चलते हुए और खेलते हुए बच्चे धूल से सन जाते हैं। धूल से सने बच्चे और अधिक सुंदर लगने लगते हैं। इसलिए धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बच्चा धूल में खेलेगा ही और वो सुंदर लगता ही है। धूल से उसमें गंदगी नहीं छाती है, बल्कि बच्चा और सुंदर दिखाई देने लगता है। और वही धूल से लिपटा हुआ बच्चा माँ को हीरे के समान लगता है। अगला प्रश्न है, लेखक बाल कृष्ण के मुंह पर छाई गोधूली को श्रेष्ठ क्यों मानता है? हमने अध्याय में पढ़ा ना कि लेखक कहता है कि गोधूली छा जाती है तो गोधूली श्रेष्ठ है क्योंकि बाल कृष्ण के मुंह पर लगती है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, लेखक धूल में सने हुए शिशु को सर्वश्रेष्ठ मानता है। शिशु की बनावटी सुंदरता आकर्षित तो कर सकती है। शहरों में आप देखिए जो बच्चा है वो उसे तैयार किया गया है, पाउडर वगैरह लगाया गया है, तो आकर्षित तो करता है, परंतु छोटे बच्चे उसकी वास्तविक सुंदरता धूल मिट्टी में सने शरीर से ही प्रकट होती है। नगर में रहने वाले लोग धूल से सने बच्चे के सौंदर्य का मूल्य नहीं समझते, नहीं जानते कि धूल में सना हुआ बच्चा कितना सुंदर दिखता है। उन्होंने देखा नहीं है। उनके अनुसार धूल सुंदरता बढ़ाने वाला नहीं, शरीर को गंदा करने वाला और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाला है, ऐसा मानते हैं सारे लोग। वे असली सुंदरता से अनजान दिखावटी सुंदरता को श्रेष्ठ समझते हैं, किंतु लेखक वास्तविक सुंदरता का प्रेमी है, इसलिए वह शिशु के मुंह पर छाई गोधूली को ही श्रेष्ठ मानता है। वास्तविक सुंदरता को प्रकट करने वाला है गोधूली। छोटे शिशु के चेहरे पर छाकर गोधूली है वह उसके सौंदर्य को, वास्तविक सौंदर्य को बढ़ा देता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ और भी आया कि नगर वाले क्या मानते हैं, धूल है स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने वाला है। अभी कोरोना वायरस का है प्रकोप फैला हुआ है, और इस समय डॉक्टर ये भी कहते हैं कि जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है उन्हें कोरोना वायरस से प्रभावित नहीं कर पाएगा। जो बच्चे धूल मिट्टी में खेलते हैं उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होती है। और शहर के लोग देखिए, शहर में देखते हैं हम आप भी आसपास कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी भी धूल उड़ने से क्या है उन्हें छींक आने लगती है, उन्हें एलर्जी होती है, जल्दी तबीयत खराब हो जाती है। गांव के बच्चों को देखिए, धूल मिट्टी में खेलते हैं, बारिश में भीगते हैं, उनका शरीर क्या है इन सब से और मजबूत होता है। और शहर में ये मानते हैं कि धूल मिट्टी से खेलने से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। बिल्कुल विपरीत धारणाएं हैं। गांव में कुछ अलग सोचते हैं, शहर के लोग कुछ और सोचते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको स्पष्ट हो गया होगा कि लेखक है वह वास्तविक सुंदरता का प्रेमी है, इसलिए वह शिशु के मुंह पर छाई गोधूली को ही श्रेष्ठ मानता है। अगला प्रश्न है, अखाड़े की मिट्टी की क्या विशेषता होती है? लेखक ने अखाड़े का उल्लेख किया ना, अखाड़े की मिट्टी का, आपको याद होगा। अखाड़े की मिट्टी साधारण मिट्टी नहीं होती, उसे तेल और मट्ठे से सिंचाई जाती है।
उसी मिट्टी से पहलवानी करने वालों का शरीर हृष्ट पुष्ट बनता है, मजबूत बनता है, और पहलवानों के श्रम बिंदुओं से, मतलब उनके पसीनों से, यह मिट्टी पवित्र बन जाती है। इस पर पहलवान है, अभ्यास करते रहता है, तो अभ्यास करता है तो शरीर से पसीना निकलता है। तो ये पसीना व्यर्थ का पसीना नहीं है, गर्मी से उत्पन्न पसीना नहीं है, श्रम से उत्पन्न पसीना है। ऐसे पसीने से, ऐसे श्रम बिंदु कहते हैं पसीने को, उससे भी मिट्टी क्या पवित्र बन जाती है, देवताओं पर चढ़ाई भी जाती है इसे। अगला प्रश्न है, ग्रामीण परिवेश में प्रकृति धूल के कौन कौन से सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है? हमने 3 चित्र का वर्णन पढ़ा है, कौन कौन से चित्र हैं? इसका उत्तर इस प्रकार से है, ग्रामीण परिवेश में प्रकृति धूल के निम्नलिखित चित्र प्रस्तुत करती है। पहला है, सूर्योदय के समय अमराइयों पर छाई धूल द्वारा सूर्य किरणों को सुंदर बनाना। अमराई में जो धूल होती है ना, वो सूर्य की किरणों को क्या बना देती है? सुंदर बना देती है। और धूल भी खुद क्या है? सोने की तरह चमकदार दिखाई देने लगती है। दूसरा जो चित्र प्रस्तुत होता है वह गोधूली बेला में रुई के बादलों की तरह धूल का आसमान पर छा जाना। गोधूली के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें गोधूली बेला जो होती है, एक समय है, उस समय रुई के बादलों की तरह है, धूल है, आसमान पर छा जाती है। तीसरा चित्र है, चांदनी रात में गाड़ियों के पीछे उड़ती धूल द्वारा कवि कल्पना की तरह उड़ान भरना। चांदनी रात में है, जब गाड़ियाँ जब आगे बढ़ती हैं, चाहे वो बैलगाड़ी हो, उसके पीछे धूल उड़ती है। और धूल उड़ती है वह किस प्रकार से उड़ती है? जैसे कवि की कल्पना हो, उस तरह से उड़ान भरती है। तो ये 3 चित्रों का वर्णन लेखक ने किया है ग्रामीण परिवेश में। अगले अंश को हम अगले अध्याय में, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। अगली कक्षा तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।